श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज श्री विक्रमादित्य राजा महाकाल शिव महापुराण की कथा जो उज्जैन में हो रही है, 5वें दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है, जिसमें गुरुजी ने कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी है। यदि मन में हमेशा घबराहट होती हो, कुछ बुरा होने वाला हो, इसके लिए गुरुजी ने उपाय बताए हैं। आज बहुत ही अनोखा पत्र आया है। इन सभी की जानकारी आपको इस छोटी सी वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। गुरुजी ने कहा, कठिनों में कठिनों मानव का दे, और उससे भी कुछ कठिन है तो भगवान का भजन करना। मान ले अगर हमें मानव का शरीर मिल गया और मानव का शरीर मिलने के बाद भी हम भगवान का भजन न कर पाए, तो फिर यह मानव का शरीर पाने का फल क्या हुआ? भोजन करना, व्यापार करना, कमाना, परिश्रम तो जानवर पक्षी सभी करते, पर परिश्रम के साथ ऐसा कर्म करते जाए कि जिंदगी भर आपको लोग याद करें कि मृत्यु लोक में आके कोई कर्म अच्छा करके गया। गुरुजी ने कहा, भारत की भूमि की सबसे बड़ी पहचान है कि यहाँ के व्यक्ति हिम्मत नहीं हारता, हमेशा आगे बढ़े चले जाता और कुछ न कुछ अच्छा करने का प्रयास करता रहता। मृत्यु लोक में भारत में अगर जन्म मिला है तो अपनी कर्म को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करें। गुरुजी ने बताया, बैंक में पैसे निकालने की एक लिमिट होती है, रास्ते में गाड़ी चलाने की एक लिमिट होती है, परीक्षा देने के लिए परीक्षा हॉल में बैठे हो तो लिखने की भी एक लिमिट होती है। इतने समय में लिखना है, लेकिन शिव महापुराण की कथा कहती है, भजन सत्संग कथा की कोई लिमिट नहीं होती। उसी तरह महादेव की कृपा की भी कोई लिमिट नहीं होती है, वह कितना दे देते, प्रदान कर देते हैं। गुरुजी ने कहा, कल एक माता जी को व्हील चेयर में लेकर आए थे। कथा में 17 साल से वह एक कमरे में पलंग में पड़ी थी। 17 साल के बाद पहली बार शिव महापुराण की कथा में आई। गुरुजी ने कहा, कई लोग कहते हैं हम भजन कर रहे हैं, कई लोग कहते हैं हम मंदिर जा रहे हैं, कई लोग कहते हैं हम भगवान का नाम जाप स्मरण करते हैं। गुरुजी ने कहा, किसी की समर्थता नहीं है आप भगवान का भजन कर सको, भगवान का मंत्र जाप स्मरण कर सको। यह तो महादेव आपके भीतर बैठकर करवा रहे हैं, तो आप कथा सुन रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। किसी की समर्थता नहीं कि भगवान का स्मरण कर ले। गुरुजी ने कहा, जहाँ शिवालय होता वह पारसमणि है। हम लोहे का टुकड़ा जितनी बार पारसमणि में चिपकेंगे, सोना बनते चले जाएंगे। इसलिए हमें शिवालय जाना नहीं छोड़ना है, जिंदगी भर शिवालय जाते रहें। गुरुजी ने बताया, जितने ज्योतिर्लिंग के आसपास लोग निवास करते हैं, अपना व्यापार करते हैं, चाहे वह किसी भी धर्म के हो, किसी भी वर्ण का हो, वो उस तीर्थ का भगवान के दर्शन करने भले ना जा सके, उसके शिखर का प्रतिदिन दर्शन करना चाहिए। मंदिर में भीड़ है न जाए, पर उसके शिखर का दर्शन करने जरूर जाए। हम रोज पाप करते हैं, दर्शन से पाप धुल जाते हैं। गुरुजी ने कहा, जैसे कपड़े में चाय कॉफ़ी या कुछ भी गिर जाए, तुरंत धोने से छूट जाएगा, 10 या 20 दिन बाद धोने से नहीं छूटेगा। उसी तरह पाप हम रोज करते हैं, रोज हमें भजन भी करना चाहिए, पाप धुल जाएगा। गुरुजी ने कहा, सुख होगा तो आपके साथ सब होंगे, प्रतिष्ठा होगी, पद होगा, धन होगा, आपके साथ करोड़ों लोग रहेंगे। जैसे ही दुख आएगा तो अपने भी साथ छोड़कर चले जाएंगे। गुरुजी ने आज एक उपाय बताए। मंदिर में जाने पर जिसके मन में गलत विचार आ जाते, गलत सोच आ जाते, गलत सपने दिखने लगते, दिन रात आँख फड़कती रहती है, हर पल मन में यह ख्याल चलती रहती है, इसके साथ एक्सीडेंट ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए, उसको सोमवार की अष्टमी के दिन एक बेलपत्र के दोनों पत्ती पे लाल चंदन और बेलपत्र की डंटी में पीला चंदन लगा दे, अशोक सुंदरी में चढ़ाए, डंटी का मुख शिवलिंग की ओर रखे। ऐसे बेलपत्र चढ़ाने से गलत सोच विचार मन में नहीं आते। गुरुजी ने कहा, जब आप शिवलिंग की जलाधारी पर माता के हस्त कमल में हाथ धो देते हैं, तब यह मन में भय उत्पन्न होने लगते हैं। एक पत्र आया, गुजरात के किसी भाई ने पत्र लिखे। उसने पत्र लिखा, मुझे लिखना भी नहीं आता, वह आइसक्रीम के ठेले लगाते, एक बार
आइसक्रीम के ठेले में घाटा हो गया। किसी से कर्जा लेकर वापस आइसक्रीम ठेला में लगाए, फिर कर्जा हो गया। कर्जा बढ़ते चला गया, ठेला उठा के ले गया, फिर सब्जी बेचने लगे। जिनका कर्जा था उनका कर्जा ना दे पाए तो उनका सब्जी का ठेला उठाकर ले गया। वह बहुत दुखी में, तकलीफ में, आखिरी में वह इस कतार में पहुंच गए कि अब इस प्राण को नहीं रखना। अब उनकी पत्नी ने कहा, एक बार पशुपति का व्रत कर लेते। उन्होंने पशुपति व्रत किए, आंवला वृक्ष की पूजन करी। 2 सोमवार निकले। कोई रोज वहाँ से जाता था और उसने देखा वह ठेला अपने पैसों से छुड़वा दिया। मात्र 20-22 हजार का कर्जा था। फिर उन्होंने बाबा का नाम लेकर आइसक्रीम ठेला चालू किए। अब उनके पास बाबा की कृपा से 4 ठेले हो गए हैं। दूसरा पत्र दिनेश पाटिल, महाराष्ट्र से। उनका पूरा शरीर, चेहरा जल गया था। वह बिजली का काम करते हैं। 7 जनवरी 2023 को हॉस्पिटल में एडमिट हुए। डॉक्टर ने कहा इसका शरीर पहले जैसा काम नहीं करेगा। उनकी पत्नी ने हिम्मत नहीं हारी। रोज मंदिर जाए, जल चढ़ाए, लाकर उनको दे, शरीर में छीटे। 45 दिनों का डॉक्टर ने समय दिया था। मात्र 20 दिन में जल से शरीर अच्छा हो गया और वह कथा सुने पंडाल में आए। उम्मीद है आपको ये आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो हर हर महादेव कमेंट जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।